दो सवाल अपने आप से हमेशा पूछें कोई भी निर्णय लेने के लिए। पहला सवाल कि भाई साहब क्या, हाँ, यू हैव टू आस्क ओनली 2 क्वेश्चन टू हिमसेल्फ। अपने आप से ये सब 2 सवाल पूछें। पहला, ऐसा निर्णय क्या सब ले सकते हैं? हेलो, एक दिन आपका मन करे ऐसा निर्णय, भाई मैं ड्रेस नहीं पहनूंगा, ऐसा निर्णय क्या सब ले सकते हैं? नो। हाँ जी, मैं आज 1 लाख की सेल कर दूंगा अपने नंबर पे, सब कर सकते हैं? नो। पहला सवाल क्लियर है जी? यस। लिख लें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये गजब। क्या ऐसा निर्णय जो मैं लेने वाला हूं, क्या उसे सब ले सकते हैं? जो मैं करने वाला हूं, क्या उसे सब कर सकते हैं? हाँ जी, सब कर सकते हैं क्या? और जवाब आए नो तो वो काम नहीं करना। अगर जवाब आए यस, उनको सिखाया जाए तो कर सकते हैं, तो करवाओ। ओके। एंड दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है, क्या मैं ये चाहता हूं, अगर मैं उस काम को कर रहा हूं, क्या मैं ये चाहता हूं मेरी टीम भी यही काम करे? हेलो, ये ज्यादा खतरनाक है। क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी टीम भी यही करे? सपोज दैट कभी मन में आए कि मैं, अपना पेस्ट आता है कैविगो, जो हर्बल पेस्ट आता है, यस, और बाहर आता है कोलगेट। क्या आता है जी? कोलगेट। में प्रोडक्ट की भी चर्चा करूंगा। अब मन में मेरा ये आ रहा है, उदाहरण ले रहा हूं दोनों निर्णयों पे, कि मैं ना कुछ देख तोड़ रहा है, मैं कोलगेट करता हूं। क्या करता हूं? मैं कोलगेट करता हूं। अब दूसरा, क्या मैं ये चाहता हूं मेरी टीम भी यही करे? नो। मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरी टीम करे, चाहता हूं ना? यस। यस, दोनों का जिस दिन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरा मन नहीं करता इसकी ड्रेस डालने के लिए, मेरा मन नहीं करता इसकी ड्रेस डालने के लिए, तो क्या मैं ये चाहता हूं मेरी टीम भी ऐसी आए? नो। तो क्या डिसीजन लेना पड़ेगा? मन करता है डालनी है। बस ये डालो, मन नहीं करता डालो, कोई बात नहीं, डालो, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। ओके। यस। अच्छा जी, अब देखिए 2 तरह की थिंकिंग होती है। फर्स्ट थिंकिंग कस्टमर थिंकिंग एंड सेकंड थिंकिंग इज बिजनेस थिंकिंग। यस, फर्स्ट थिंकिंग कस्टमर की थिंकिंग, दूसरा बिजनेसमैन की थिंकिंग। यस, कस्टमर की मेंटालिटी या बिजनेसमैन की मेंटालिटी, 2 तरह की मेंटालिटी होती है। पहला कस्टमर, दूसरा बिजनेसमैन मेंटालिटी। 2 तरह की आपको कैटेगरी हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलने वाली है ये कैटेगरी। कई बार तो अपने अंदर दोनों ही होती है, कस्टमर भी और बिजनेसमैन भी। अब देखिए, अब ये देखो, अच्छा कैविगो से बिजनेस आएगा या कोलगेट से? तो मैं तो आजकल ये करता हूं, मैं तो ये चेक करता हूं कि कोलगेट तो मैं कर लूं, उसमें बीवी है क्या, बिजनेस वॉल्यूम है क्या, नहीं तो कौन सा करना है भैया? जिस पे बिजनेस वॉल्यूम मेरे को मिलना है, प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है वो, और बिजनेस वॉल्यूम मतलब प्रॉफिट। यस, यहाँ बीवी तो बनेगा पर किसका? किसी और वो तो पड़ोसी मुल्क का बनेगा, पड़ोसी मुल्क का। हाँ, हवा भाई। यस हम लोग, तो हमें डिसीजन लेना है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। कोलगेट दे सकता है क्या? नो। कई बार क्या होता है, वो निर्णय मायने नहीं रखता। अच्छा मैं पूछूं, हाँ करोड़पति बनना चाहते हैं? यस। देखा, अब मैं बोलूं कोलगेट करना चाहिए कैविगो? बस निर्णय वहां नहीं लेना करोड़पति बनना, पता है सबका यस आएगा। निर्णय कहां लेना है, कैविगो करूं या कोलगेट, ये निर्णय लेना है। कोलगेट करूंगा तो लॉस, कैविगो करूंगा तो, अब ये फर्क करना है। अच्छा, एक पेस्ट को करने से लॉस हो और एक को करने से प्रॉफिट हो, कौन सा वाला करना चाहिए? यस और नो? प्रॉफिट किस में होने वाला है? क्लियर है? कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले चेक यूर सेल्फ। यस, यहाँ वॉल्यूम बनता है। यस, वॉल्यूम। जब मैं इसकी ड्रेस नहीं डालता तो मेरे को ऐसा लगता है यार, वो विश्वास जलता ही नहीं अंदर से। क्या आप भी ये महसूस करते हैं? यस। मैंने तो ये बहुत महसूस किया है अपनी लाइफ में। पता नहीं इस कपड़े में क्या है, मैंने 1.5 साल नहीं पहना, मैं गरीब हो गया और पिछले 1.5 साल से दोबारा से पहनने लगा, पैसे की बौछार। मैं फील कर सकता हूं
अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में ना होता तो मुझे भी टिफिन लेके सुबह सुबह भागना पड़ता, पर मैं आज वो फ्रीडम महसूस कर सकता हूं कि अगर आज मैं 3 दिन काम करके आया हूं और मैं घर पे रहना चाहता हूं तो मेरा कोई बॉस नहीं है जो मेरे को ये कहे कि सर उठ जाइए, आपको आना है, हाजिरी लगानी है 8 बजे, वरना हाफ डे लग जाएगा, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। के चलता हूं कि कामयाबी आपको मिले पर आराम से नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप रॉयल्टी पे पहुंचे, मेरे को कोई चाव नहीं है। एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होकर रॉयल्टी पे आके माइक पकड़ता है, मन में उबाल आते हैं। मेरे जीवन का कोई सबसे इमोशनल कोई मोमेंट होता होगा वो कि स्टेज से कोई अचीव करे और मैं देखूं कि इसने मेरे सामने कल शुरू किया था, आज ये अचीव कर रहा है, ये रॉयल्टी में पहुंच गया, वो मेरे लिए सबसे मार्मिक दृश्य है। रोना आता है मुझको, थैंक गॉड, फील ब्लेस्ड। लेकिन मैं कतई उतावला नहीं हूं कि आप रॉयल्टी पे आए, मेरे को कतई जल्दी नहीं है कि रॉयल्टी वाले टेक्निकल पे आए। मेरे को एक ही चीज चाहिए कि जिस एक स्टेप के आप ऊपर आ जाएं, लौट के नीचे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ सफर ऊपर का, केवल ऊपर का सफर है ये। आपका बिजनेस चले, अच्छा चले और बंद हो जाए, उससे अच्छा है कि आपका बिजनेस नहीं चले, नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, जब आपका लाइफस्टाइल सॉफ्ट हो गया, जब आपको एसी की, एयर कंडीशन की, लग्जरी गाड़ी की आदत पड़ गई, जब आपने अपने बच्चों को प्रमोटेड बड़ी फीस वाले स्कूलों में डाल दिया, जब आपने अपने रिश्तेदारों में डमरू बजा के बता दिया कि आप बहुत अमीर हो गए हैं, उसके बाद अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई तो आप आकाश से उतर के धरती में नहीं गिरेंगे, पताल में चले जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता, आई डोंट वांट दिस। ये बिजनेस इतना स्मार्ट बिजनेस है, तुलसीदास ने लिखा है कि सक्षम को ना दोष गुसाई। जो लोग जीवन में ऑलरेडी उन्नत थे, सक्षम थे, वो दुनिया में कुछ भी करें, कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन मैं और आप, आम आदमी, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा समाज से डरता है, सबसे ज्यादा ईमानदार है, सबसे ज्यादा कानून का पालन करता है, सबसे ज्यादा पिसता है। पहली बार उसके हाथ में तुरुप का पत्ता लगा है आरसीएम बिजनेस, पहली बार। पहाड़ जो है ये उत्पत्ति का नेचर से। लोग क्या कहेंगे, एक प्रश्न है। अब आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं जहां ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। हेलो, अब प्रश्न ये है कि अगर नाकाम लौटे तो लोग क्या कहेंगे। न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला तो हूं सुनाने उसे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन कभी तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। वाह, यूं ही नहीं है आए तुम जिंदगी में मेरी, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। मरहले उतार चढ़ाव, इश्क की राहों में गुजरेंगे हजारों हादसे, हार कर वो जीत के मैदान होते जाएंगे। जीत लूंगा मैं जहां की मुश्किलों को एक दिन, राह के पत्थर सभी
इंसान होते जाएंगे। हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। पता क्यों? आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। मुझे जहां से मुझे शुरू करना था अपनी बात को, कैद साहब ने मेरा हौसला बढ़ाया कि उसी टॉपिक को उन्होंने छुआ। एंड दैट इज द अल्टीमेट मैसेज फ्रॉम दिस ग्रेट इवेंट। जिंदगी है, डेल कार्नेगी की एक और किताब है जिसमें वो लिखते हैं कि इफ यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, असेस द अल्टीमेट लॉस फर्स्ट। आप किसी चीज को लेकर चिंतित हैं तो आप असेस करें कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। हेलो, एंड कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। उसके बाद आपको चिंता नहीं होगी। क्यों जी, है ना? तो 2-3 स्टेजेस हो सकती हैं। कुछ लोगों को बिना किए मिलेगा, पहली स्टेज। कुछ लोगों को करके मिलेगा और कुछ को करके भी नहीं मिलेगा। हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन जहां पे ये बात आती है कि करके भी नहीं मिलेगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आपने ठीक से किया है और नहीं मिला, तो ये जो करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो आपको दिया जाएगा वो मिलने से भी ज्यादा हो सकता है। क्योंकि जिंदगी में पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। और आदमी रास्ते में बनता है, मंजिल में तो जाके अलसाता है केवल।